हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रिचा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। हमने एक टेस्ट के पिक्चर ऑलरेडी वीडियो एक डिस्कशन कर लिया था असेसमेंट के लिए। अगर आपने वीडियो ना देखी हो तो आप ज़रूर देख लीजिए। हम उसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्डाइज्ड एंड टीचर मेड टेस्ट, और नॉर्म जो क्राइटेरिया बेस्ड टेस्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम पहले इस पिक्चर को देख लेते हैं। ये हमने पहले वाली वीडियो में बहुत अच्छे से देख लिया था, इसके क्या डिविजन्स होते हैं, क्या कैटेगरीज होती हैं वैल्यूएशन में, असेसमेंट में। तो आप वो जरूर देख लीजिएगा। अभी हम एक पिक्चर पे समझ लेते हैं कि इनमें मेन डिफरेंस क्या होता है, फिर कंटेंट बेस में आप इसको कैसे अटैम्प्ट करोगे इन एग्जाम, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज अचीवमेंट टेस्ट जो होते हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, स्टैंडर्डाइज टेस्ट एंड टीचर मेड टेस्ट। अब पहले हम इन दो कैटेगरीज को अच्छे से समझते हैं। जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं वो कौन से टेस्ट होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के लिए बनाए जाते हैं। इट मीन्स कि मोर देन वन स्टूडेंट, द नंबर कैन बी एनीथिंग लाइक 1000, 10,000, एनीथिंग, more than one student sit in the exam having the same number of question, same type of questions, but they have to attempt the exam according to their intelligence, according to their knowledge. ओके ये एक स्टैंडर्ड के लिए सेट किए जाते हैं, जो कि एक एग्जाम जैसे बैंक कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, जिसमें कि सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और सेम टाइप ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, और स्टूडेंट्स को अपने नॉलेज के बिहाफ पे उनको अटैम्प्ट करना होता है, और जितनों के मार्क्स सही होते हैं उनके बीच में फिर कंपटीशन होता है। ठीक है, दैट इज़ फॉर स्टैंडर्डाइज टेस्ट। इनमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली होती है कि इन टेस्ट के जो रिजल्ट्स होते हैं वो भी जब टेस्ट बनाया जाता है उसी टाइम पे उनके आंसर्स को फिक्स किया जाता है कि जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चन होगा उसका पर्टिकुलर आंसर क्या होगा। बिकॉज कई बार क्या होता है कि एक जो क्वेश्चन है उसके आंसर 2 हो सकते हैं, बट वो क्वेश्चन किस फील्ड के लिए है या फिर किस टॉपिक को डिस्टिंग्विश करने के लिए है, उसके अकॉर्डिंग क्या उसका आंसर बनता है। और वो कोई एक पर्सन डिसाइड नहीं करता, एक प्रॉपर एक टीम होती है जो ये सारा एक प्रोसेस करती है। वो प्रोसेस भी मैंने आगे मेंशन किया है, हम वो स्लाइड में समझेंगे। तो मेन डिफरेंस क्या होता है कि इसमें जो जो टेस्ट होता है उसके आंसर की साथ ही प्रिपेयर की जाती हैं विद इन दैट टाइम पीरियड। ओके, एंड टीचर में टेस्ट क्या होता है कि जिसको एक टीचर बनाता है, वो होता है एक क्लास के अंदर भी हो सकता है, एक स्कूल के अंदर डिफरेंट सेक्शंस के लिए भी हो सकता है, और डिफरेंट सेक्शंस के लिए क्वेश्चंस डिफरेंट भी हो सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द नीड एंड डिमांड फॉर द स्टूडेंट्स फॉर द इम्प्रूवमेंट। ओके, तो ये भी 3 तरह से ले सकते हैं, रिटन टेस्ट, ओरल टेस्ट एंड प्रैक्टिकल टेस्ट। रिटन टेस्ट कैन बी फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स लाइक essay टाइप टेस्ट, शॉर्ट आंसर टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप। Essay type means in these 3 types of question the matter is the length of the answer. Okay, the answer will be in 1 word or 2 lines or 50 to 100 words. Okay, in written test the matter is the length. In oral test the matter is their knowledge, how well they can perform in the verbal test, or in how can they give the answer frequently. Next is practical test, how they can apply their knowledge in the practical situation. Okay, this is the main difference between these all types of test. Now we will discuss how we will attempt in the paper. First is standardized test. A standardized test is any form of test that requires all test takers to answer the same questions or a selection of questions from common bank of questions in the same way, and that is scored in a standard or constant manner which makes it possible to compare the relative performance of individual. For example, SAT, that is Scholastic Aptitude Test, is one of the most well known and commonly administered standardized test in the United States. Next is standard test. The process of standardization demands a more critical analysis of the subject matter, rigorous planning of the test, more accurate construction of test items, analysis and refinement conditions for administration and scoring. It means for which purpose the test is going to be prepared, for which syllabus is covered to take the test. All these things to be taken into consideration before making the test and assigning the answer keys for the particular test. Next is preparing standardized test. It is a highly sophisticated process requiring technical competence of high quality. As I told you, one question can have 2 right answers, but which type of paper is going to be tested for which category of students, that matters a lot.
Okay, according to that only the answer key will be dependent. Deep understanding of subject matter and then actual experience of teaching. Okay. Next is a single person cannot possess all the things. As I told you, that test is not prepared by the one person. So we need a cooperative effort of a panel comprising content specialists, test designers and practicing teachers. Steps in preparing a standardized test. Now we will discuss the steps like planning the test, writing the test items. Planning the test means they have to prepare which type of which standard they are going to take a test. Okay. Then writing the test items, which type of questions will be included in the test, that is testing the items. Testing the item means that the questions they have selected for the test, are they right according to the objective of the test. Next is preparing the final form, in which form they will present their test. Next, driving norms, establishing final validity and reliability. Scoring. Here reliability means that if there will be two answers, is it acceptable or not? If there is need to change the question or there is need to change the answer key. So these type of tests are done on the prepared test. Next is scoring, interpreting and using results. So these were the steps. Next is teacher made test. As I told you, basically teacher made tests are used to evaluate the progress of students in the school. However, the specific use of test may vary from school to school and teacher or teacher. मीन्स स्कूल टू स्कूल में भी ये टेस्ट वेरी कर सकते हैं कि टीचर किस तरह से बच्चों को इवेल्युएट करता है, उनकी प्रोग्रेस को चेक करता है, एक रिकॉर्ड में मेंटेन करता है. इट डिपेंड्स अपॉन द टीचर ओनली. ओके, एंड इट कैन बी चेंज्ड according to the need and demand of the student, or according to the demand of the parents also. They can make changes in the test. Next, these are very simple to use. Teacher can assess the strength and weaknesses of the students. मतलब इस टेस्ट में क्या होता है कि वो ये चीज़ एवेलुएट कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं कि बच्चों में क्या वीकनेस है और क्या स्ट्रेंथ है, और उनको किस तरह से, अगर वो वीकनेस है तो किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, स्ट्रेंथ है तो उसको किस तरह से उनकी रियल लाइफ में अप्लाई करने के लिए उनको मोटिवेट किया जा सकता है. नेक्स्ट, टेस्ट आर कंडक्टेड कंटिन्यूसली एंड चिल्ड्रन गेट इमीडिएट फीडबैक. टीचर्स will conduct the test and will give them their response at a time, on the same time. Okay, there's no need of 15 days or 20 days that they have to check the whole test and they have to prepare the final result. No, tests are conducted continuously. Like the one unit is completed, then they will take the test. It can be in any form, written form, oral form or practical form. Teacher will conduct the test and then give the response that what is their progress in that particular test. Okay. Next, tests are not so carefully and scientifically prepared. They are for the assessment of the students only. They are for to check the progress of the students only. So they are not prepared very carefully. Okay, they can be prepared as a casual in a formal form. Teacher made tests devised by the teachers are to meet their various needs and directives, like the teacher has fulfilled the objective of that particular unit or content or not. Is there need to change the teaching method of the teacher, or is there any problem with the students? So all these type of questions to be answered, so that these type of tests are taken in the class. Next, teacher made test can be further categorized into 3 tests, as I told you, like written test, oral test and practical test. Written tests are only to check the students' competency in writing, like how long they can write the question according to the marks, how the length can be increased or decreased, and it depends upon the content's knowledge only. If student has knowledge of content, then they can maximize or minimize the length of the question. Okay, so with the written tests are more important for the students, because in written test they can evaluate the knowledge of the students, right? नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ उनको लिखने के लिए दे दिया जाए. लिखने के लिए मतलब ये होता है कि अगर उनको कंटेंट की नॉलेज होगी तो वो उसको किस टाइप में क्वेश्चन पूछा गया है उसी टाइप में लिख सकेंगे. जिस तरह से मेरा जो वे होता है पढ़ाने का, कि मैं आपको कंटेंट की पूरी नॉलेज दे देती हूँ,
पूरा कंटेंट प्रोवाइड कर देती हूँ। अब एग्जाम में आपको कैसे क्वेश्चन आएगा, आप उस अकॉर्डिंग से इन स्लाइड्स में से आप टॉपिक को चूज कीजिए कि 2 मार्क्स में आपको क्या लिखना है, 5 मार्क्स के लिए क्या चीज़ बेटर रहेगी। बिफोर एग्जाम आई विल मेक वीडियोज to attempt the paper, how you will attempt the paper, okay, that I will do, but more important is you should understand the concept thoroughly, okay. So type of questions, अब किस तरह के questions होने चाहिए। अब ऐसे टाइप टेस्ट में क्या होता है, questions are of generally 3 types that are restricted response questions. This type of questions restrict the students to response according to the given context and type of questions, ठीक है। द स्पेस एंड नंबर ऑफ वर्ड्स ऑफ आंसर्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू वर्ड लिमिट लाइक 50 वर्ड्स और 300 वर्ड्स। तो इसमें एक लिमिट दे दी जाती है कि आपको इतने वर्ड्स में ही क्वेश्चन का आंसर लिखना है। जैसे कि इसके एग्जांपल हम लेते हैं, डिफाइन एयर पोल्यूशन, एक्सप्लेन इट्स कॉजेज। अब इसमें बच्चे को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, एयर पोल्यूशन क्या होगा, जो कि एयर को पोल्यूट करेगा, उसके कारण क्या होंगे वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं, हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट इन लिमिटेड वर्ड्स, ओके। दीज आर रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। In such type of questions, students get freedom to express their view according to their proficiency over language, mental ability, creativity, etc. For example, how was discovery of wheel important to early man? इसमें क्या है कि बच्चों को थोड़ी फ्रीडम दी जाती है कि वो अपनी प्रोफिशिएंसी ओवर लैंग्वेज की, अपनी लैंग्वेज, अब इसमें आंसर क्या होगा, लिमिटेड ही होगा, बट डिपेंड करेगा स्टूडेंट की नॉलेज पे, लैंग्वेज के ऊपर उसकी कितनी अच्छी पकड़ है, जिससे कि वो क्वेश्चन को और भी ज़्यादा आंसर्स को घुमा कर लिख देता है, ठीक है, और उसकी लेंथ को इंक्रीज कर सकता है। आंसर वही होगा जितना कि रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस में होता है, बट इसमें क्या होता है, बच्चे को फ्रीडम दी जाती है कि वो अपनी नॉलेज के बिहाफ पे अपने प्रोफिशिएंसी ओवर लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली उस आंसर को बढ़ा सकता है, ठीक है। Next is open-ended questions. This type of questions are widely used to check and evaluate the creativity of the student. This type of questions are helpful in evaluating creativity, power of reasoning, organizing and interpreting the matter. For example, according to you, what steps the government should take to check the pollution explosion? Explain in detail. अब इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्टूडेंट्स को टोटली फ्रीडम देते हैं कि वो अपनी नॉलेज के बिहाफ पे, अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंगली आंसर लिख सकते हैं, बट इट शुड बी टू द पॉइंट एंड शुड क्लियर द क्वेश्चंस आंसर, ओके। इट शुड नॉट बी लाइक एनी स्टोरी, इट शुड कवर द आंसर ऑफ द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड, ओके। या सजेशंस ऑफ इम्प्रूवमेंट इन ऐसे टाइप क्वेश्चंस, अब किस तरह के कुछ सजेशन हो सकते हैं कि सिंपल लैंग्वेज का यूज़ हो। देखिए इसमें ऐसे टाइप क्वेश्चंस को ही मेनली क्यों लिया गया है, बिकॉज ओरल क्वेश्चंस में क्या होगा, वो जो टॉपिक होगा उसी में से 1 वर्ड क्वेश्चंस होंगे जो कि टू द पॉइंट होंगे, उसमें किसी भी तरह के बच्चे की क्रिएटिविटी नहीं आ सकती है। प्रैक्टिकल क्या होगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी हम पहले इनको स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। बट प्रैक्टिकल में होगा कि आपने जो नॉलेज ली है उसको आप अप्लाई कैसे करोगे अपने रियल लाइफ में या जो भी आप स्टडी कर रहे हो उसमें, ठीक है। सो इस टॉपिक पे आते हैं हम। इम्प्रूवमेंट के लिए सिंपल लैंग्वेज यूज़ हो, क्वेश्चन की क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ठीक है। ये नहीं कि क्वेश्चन इतना कंफ्यूजन वाला हो कि बच्चों को समझ में ही ना आए कि उसको लिखना क्या है या उसको क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है। नेक्स्ट इज क्लियर डायरेक्शंस रिगार्डिंग क्वेश्चंस, डायरेक्शंस फॉर इवैल्यूएशन। अब इवैल्यूएशन के लिए भी डायरेक्शंस होनी चाहिए, बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस बच्चे को क्वेश्चन दे दिया करने के लिए उसको अपने अकॉर्डिंगली ही आंसर मार्क कर दिया, ऐसा नहीं है। उसमें डिवीज़न होती है कि अगर उसने एक्सप्लेन अच्छे से किया है, कि डेफिनेशन एक्सप्लेन की है तो उसको डेफिनेशन के 2 मार्क्स होने चाहिए, विद राइटर दिया है तो उसको विद राइटर के 1 मार्क्स प्लस होना चाहिए, मीन्स 3 मार्क्स उसको डेफिनेशन के मिलने चाहिए अगर डेफिनेशन में राइटर का नेम भी स्पेसिफिक है और डेफिनेशन राइटर की सही है। तो इस तरह से कुछ डायरेक्शंस दी जाती हैं इवैल्यूएशन के लिए। नेक्स्ट इज स्पेसिफिसिटी ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन स्पेसिफिक होना चाहिए और टू द कंटेंट होना चाहिए। आंसरिंग की फॉर इवैल्यूएटर, आंसर की भी साथ साथ प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए। क्वेश्चन रिलेटेड टू एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, कि जो नॉलेज को अप्लाई करते हो ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए। एम्फेसिस ऑन एक्सप्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, कोरिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड इवैल्यूएशन अकॉर्डिंग टू मेंटल लेवल ऑफ द स्टूडेंट। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आप अब फ्रैक्शन का टॉपिक है वो 4th क्लास में भी है, 3rd में भी है, 7th में भी है, बट इनके जो टेस्ट होते हैं वो अकॉर्डिंग टू द लेवल होते हैं, कि 3rd क्लास के बच्चे को उसके लेवल का पेपर दिया जाएगा और 7th क्लास के टॉपिक को उसके लेवल का पेपर दिया जाएगा। सो इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स।
Next is objective and short answer type questions. In this we will cover objective type questions which will be given in 1 or 2 words. Short answer type questions which will cover the length of 100 to 200 words or 5 to 10 lines only. Okay. Here matter is only of the length. Oral or viva was questions. In oral viva was questions, the student have to face certain questions which they have to answer verbally. The response to these questions are evaluated. These types of tests are becoming popular day by day. Next is performance of practical questions. These are, as the name indicates, in these tests the students are assigned certain work. They have to complete this work within a specified period of time. Like after completing one lesson, the teacher will say you have to make a presentation over this topic, that how well you know the concept. Okay, so in this way they will know the performance. With the performance of the students, they will come to know where is need of the improvement in students or in the test. Okay. Now we will discuss the difference between standardized test and teacher made test. It will summarize your whole concept. फर्स्ट इज कंटेंट इज एप्रोप्रिएट टू असेस ऑल स्टूडेंट्स. इसमें स्टैंडर्ड्स में क्या होता है, सब स्टूडेंट्स का सेम टेस्ट लिया जाता है, वो होता है एक पर्टिकुलर क्लास के लिए. स्टैंडर्डाइज टेस्ट आइटम्स हैव बीन रिसर्च टू रिलायबली प्रोडक्ट एंड आउटकम. उसमें हर चीज़ को रिसर्च किया जाता है. अगर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को उन्होंने लिया है टेस्ट के अंदर, तो उसको टेस्ट किया जाएगा कि वो क्वेश्चन टू द पॉइंट है, टू द टॉपिक है, अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स है. बट जो टीचर में टेस्ट होता है उसमें आइटम्स को सर्च नहीं किया जाता. There are standardized administration and scoring rules that cannot be modified. इसमें एक स्कोरिंग और एडमिनिस्ट्रेशन बैठता है, एक प्रॉपर टीम बैठती है जो कि इन सब चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप देखती है और करती है. बट टीचर में टेस्ट में क्या होता है कि टीचर ही सब कुछ डिसाइड करते हैं और टीचर के हाथ में ही सब कुछ मॉडिफिकेशंस करना होता है. नेक्स्ट इज स्कोर्स कैन बी कंपेयर टू नॉर्म ग्रुप्स. And in teacher made test, scores comparisons can only be made to the group who took the same test in the same condition. जैसे कि अगर हम एक क्लास के 2 सेक्शंस के बीच में टेस्ट ले रहे हैं सेम टॉपिक का, तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं स्कोर्स का. नेक्स्ट इज प्रिपेयर्ड बाय स्पेशलिस्ट हु नो वेरी वेल इन द प्रिंसिपल्स ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन. एज आई टोल्ड यू कि स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होता है, एक्सपीरियंस टीचर्स प्रिंसिपल्स बैठते हैं जिनको की नॉलेज होती है कंसेप्ट की अच्छे से, और एक्सपीरियंस होता है कि किस तरह की प्रॉब्लम्स वो फेस कर चुके हैं रिगार्डिंग द आंसर कीज. टीचर मेड टेस्ट प्रिपेयर्ड बाय टीचर्स हु मे नॉट नो वेरी वेल द प्रिंसिपल्स ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन. In standardized test, purpose is measurement of educational outcomes of the students of a number of schools. And in teacher made test, purpose is to measure the outcome of a teacher's teaching or outcome of learning in his class. तो इसमें हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो होता है वो मोर देन 1 स्टूडेंट के लिए होता है, और टीचर मेड टेस्ट क्या होता है, पर्टिकुलर क्लास की बच्चों की असेसमेंट के लिए होता है, उनकी प्रोग्रेस के लिए होता है, प्रोग्रेस जानने के लिए होता है कि कहाँ पे चेंजेस की ज़रूरत है, टीचिंग मेथड में चेंजेस की ज़रूरत है, या स्टूडेंट साइड कोई प्रॉब्लम है तो पेरेंट्स से डिस्कस किया जाता है. सो दिस इज़ अ मेन डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्डाइज टेस्ट एंड टीचर मेड टेस्ट. आई होप द होल कंसेप्ट इज़ क्लियर टू यू. इफ़ यू लाइक माई सेशन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए. मैं सेशन के बीच में सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट नहीं करूँगी, बिकॉज कंसेप्ट को की जो नॉलेज है वो बीच में रह जाएगी. तो प्लीज़ सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिए. थैंक यू सो मच.